नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। सौहार्द के वातावरण में मनाया गया कुर्बानी का पर्व ईद उल अजहा। ईदगाह में नमाज के लिए जुटे अकीदतमंद। पिछड़ा वर्ग के संवर्धन के लिए अलग मंत्रालय बनाने आयोग ने दिया प्रस्ताव। अल्प प्रवास पर पहुंचे अध्यक्ष ने की लोकसभा टीवी से बात। पूटो बिन्ने जंगल गए आदिवासी युवक पर बाघ ने किया हमला। वनग्राम में चौकसी बढ़ी। और लूट का सामान समेत 5 गिरफ्तार, मुख्य आरोपी की तलाश जारी। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। कुर्बानी का पर्व बकरीद शहर में अकीदत से मनाया गया। रविवार सुबह ईदगाह मैदान में मुस्लिम समुदाय ने सामूहिक रूप से नमाज अदा की। इसके अलावा प्रमुख मस्जिदों में भी सुबह के वक्त ईद उल अजहा की नमाज अदा करने आसपास रहने वाले समाज के लोग पहुंचे। 2 बरस बाद लगभग कोरोना के संक्रमण से मुक्त होकर मुस्लिम समुदाय ने कुर्बानी का पर्व अमन चैन की दुआ कर श्रद्धा से मनाया। ईद उल जुहा पर मुस्लिम समाज ने नबी हजरत मोहम्मद के पूर्वज हजरत इब्राहिम की कुर्बानी को याद किया। कुर्बानी का ये पर्व रविवार को प्रदेश की तरक्की और अमन की दुआ के साथ मनाया गया। 2 साल बाद ईदगाह मैदान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर मुस्लिम पुरुषों ने सामूहिक रूप से ईद अल अजहा की नमाज में भाग लिया। नेकी और धर्म की राह में अपने अजीज का बलिदान करने की ये पर्व याद दिलाता है। इस मौके पर शहर विधायक शैलेश पांडे ने गले मिलकर सभी को शुभकामनाएं दी। बकरीद का त्योहार है। मैं इस अवसर पर दुआ करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सभी लोगों को अमन और शांति, सुख शांति समृद्धि दे और समाज के सभी लोगों को जो है वो खुश रखे, हम सबको स्वस्थ रखे, निरोगी रखे और बिलासपुर में हमारे भाईचारे का जो है वो वातावरण बना रहे। सबसे पहले मैं ईदगाह में सभी मुस्लिम भाइयों को मैं बकरीद की मैंने मुबारकबाद देता हूं। और आज के दिन ईदगाह में आके वो लोग अपने अल्लाह को याद करते हैं। अल्लाह की इबादत के लिए बकरी ईद का पर्व मनाया जाता है। मैं तमाम शहर वासियों को बकरी ईद की मैंने ढेर सारी मुबारकबाद देता हूँ। अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ो, अपने रब के लिए कुर्बानी करो। अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को आज का जो ये दिन है इसको ईद उल अजहा कहते हैं और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये तोहफ़े के तौर पे अता फ़रमाया है। आज के दिन लोग ईदगाह जाकर के नमाज़ अदा करते हैं और अल्लाह की बारगाह में जानवर ज़िबा करके कुर्बानी पेश करते हैं और रब की बारगाह में दुआ करते हैं और हमारे मुल्क में अमन सुकून चैन कायम हो, इसके लिए सब दुआएं करते हैं। आपस में एक दूसरे से गले मिलते हैं, मुसाफा करते हैं, मुआनका करते हैं, मोहब्बत का पैगाम देते हैं। हमारे शहर में कौमी एकता की बहुत आला मिसाल है। सब लोग मिलके भाईचारे से यहाँ रहते हैं और इन मौक़ों पर सब एक दूसरे को बधाई देते हैं। ये हमारे यहाँ की परंपरा है और उसका निर्वहन दोनों समाज के लोग बड़े खुलूस से, दिल से त्योहारों को मनाते हैं। आज जो त्यौहार है वो उसकी मिसाल है और इस मौके पर मैं अपनी जानिब से तमाम लोगों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। शहर के मस्जिदों में आसपास रहने वाले मुसलमानों ने पर्व पर विशेष नमाज अदा कर खुदा से रहमतों की दुआ मांगी। इब्राहिम की सुन्नत और कुर्बानी की ये परंपरा सदियों पुरानी है। सभी ने गले मिलकर ईद अल जुहा की एक दूसरे को बधाई दी। कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। निरंकारी मिशन सत्संग के माध्यम से समाज को जोड़ने और परोपकार की भावना को बढ़ावा दे रहा है। रविवार को इमलीपारा स्थित भवन में मध्य प्रदेश के नैनपुर से महात्मा कृष्णा महलवंशी ने ईश्वर की महिमा और मनुष्य के विश्वास पर आधारित सत्संग प्रवचन दिया। मिशन से जुड़े भक्त बड़ी संख्या में पहुंचे थे। श्री महलवंशी 1 दिवसीय दौरे पर आए थे। इस दौरान उनका सत्संग कार्यक्रम चकरभाटा में भी हुआ। सतगुरु बाबा जी भी समझा रहे हैं कि सेवा करो, सुमरन करो और सत्संग करो। तो सत्संग की सबसे पहले राम की जो चर्चा है ना, जो हम मिल बैठ करके प्रभु परमात्मा का गुणानुवाद गा रहे हैं, ये सबसे पहले
साधुसंगत जी, शंकर भगवान ने राम की कथा लिखी और लिखने के बाद में अपने हृदय में छिपा लिया और अपने हृदय में छिपाने के बाद किसी को नहीं बताया। बोले मैं राम कथा उन्हीं को बताऊंगा जो इसके सुनने के अधिकारी हों। अगर सुनने के अधिकारी नहीं है तो मुझे रामचरित्र सुनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुनने वाला में क्यों होना, ग्रहण करने वाला में क्यों होना। तो साथ साथ उन्होंने देखा भाई ये कथा कौन सुन पाएगा, कौन बंदा है, कौन व्यक्ति है, कौन सेवादार है जो ये कथा को सुनेगा, ये सत्संग को सुनेगा। तो लिखते हैं गोस्वामी रामचरितमानस में, राम कथा के ते अधिकारी और जिनको सत्संगत अति प्यारी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी वीके त्रिपाठी SECR के दौरे पर हैं। वे रविवार को निरीक्षण करते हुए शाम को बिलासपुर पहुंचे। उनके आगमन को लेकर बिलासपुर रेल मंडल के सभी स्टेशनों में सफाई के साथ अन्य तैयारियां पूरी की गई। हालांकि रंग रोगन का काम पहले से ही चल रहा था। यात्री सुविधा का जायजा लेने निकले बोर्ड के चेयरमैन को मीन मेक नहीं मिले, इसका ध्यान रखा गया। RPF के जवानों के द्वारा बिलासपुर स्टेशन में सतत निगरानी रखी जा रही है। राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष थानेश्वर साहू ने बताया, पिछड़ा वर्ग का अलग मंत्रालय बनाने और जातिगत जनगणना कराने प्रदेश में लगातार मांग की जा रही है। उन्होंने कहा, छात्रवृत्ति बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। वर्ष 1911 के बाद से प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की आबादी में कितना इजाफा हुआ है, ये जानने के लिए जातिगत जनगणना की मांग की जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थानेश्वर साहू ने आगे कहा, पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए योजनाएं बनाने और फंड का उचित इस्तेमाल गणना से मिले आंकड़ों से हो सकेगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ को ओबीसी का जो भावना है प्रस्ताव करके कि भाई यहाँ के लोगों को मांग है कि एक जाति का जनगणना अलग से होना चाहिए, तो उसके लिए भी प्रस्ताव बना के भेजे हैं, लेकिन अभी तक उसमें कोई अमल नहीं हो रहा है। निश्चित रूप से ये हमारा अधिकार बनता है जानने का कि आज हमारे प्रदेश में या पूरे देश में ओबीसी की आबादी कितनी है उसकी जानकारी हमको नहीं है। 1911 में जनगणना हुआ था जातिगत आधार में, उसके बाद आज तक नहीं हुआ है और सही जनगणना नहीं होने के कारण हमारी जनसंख्या पॉपुलेशन कितना है आज की डेट में हमको जानकारी नहीं है। उसके कारण जो सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं और उसके लिए जो फंड अवेलेबल होता है उसका भी सही ढंग से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अध्यक्ष ने कहा, आयोग को कई तरह की शिकायतें मिल रही हैं, जिसमें जाति प्रमाण पत्र बनाने में दिक्कत, क्रीमी लेयर का मसला के अलावा इसे आदिम जाति विभाग से अलग कर स्वतंत्र मंत्रालय की मांग लगातार की जा रही है, जिससे पिछड़ा वर्ग को उसका अधिकार पूरी तरह मिल सके। मुख्य रूप से जो जैसे हम लोग अभी जा रहे हैं तो सभी जगह लोगों का कहना है कि जैसे हमारा जो पिछड़ा वर्ग है विभाग जो है वो आदिम जाति कल्याण विभाग के अधीन है। लोगों का कहना है कि पिछड़ा वर्ग की आबादी ऐसे भी 54% 55% है। इतना बड़ा आबादी वाला विभाग एक आदिम जाति कल्याण विभाग से है, इनका अलग स्वतंत्र विभाग पिछड़ा वर्ग का बनना चाहिए या स्वतंत्र मंत्रालय पिछड़ा वर्ग का होना चाहिए। ये बातें विशेष रूप से अभी आ रही है। कहीं कहीं पे आरक्षण का भी बात करते हैं लोग, 27% आरक्षण की बात हुई थी, हमारे मुख्यमंत्री जी घोषणा किए थे, लेकिन कुछ कोर्ट प्रावधान के कारण अभी लागू नहीं हो पाया। उसके लिए भी लोग चिंतित हैं कि कब हमको आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस टाइप से बहुत सारी बातें आते हैं। आयोग अपने स्तर पर मामलों के निराकरण का प्रयास कर रहा है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थानेश्वर साहू ने बताया कि गठन के बाद से वे लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। अंबिकापुर संभाग के कुछ जिले बच गए हैं, अगले माह दौरा वे पूरा कर लेंगे। छत्तीसगढ़ भवन में बातचीत के दौरान कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष विनोद साहू और समाज के लोग मौजूद थे। कैमरामैन जयेंद्र कोले के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वर टीवी, बिलासपुर। वर्दीधारी आरक्षक के वाहन पर लिखे "आ झपा जाबे" लिखा फोटो एक युवक ने ट्विटर पर पोस्ट कर अधिकारियों को टैग कर दिया। एसएसपी ने वाहन के नंबर की जांच यातायात से करवाई तो पता चला कि यह वाहन सरकंडा थाने में पदस्थ आरक्षक आशीष मिश्रा की है। इस पोस्ट के बाद आरक्षक को नोटिस जारी कर चालान काटा गया और लिखे हुए शब्द को मिटा दिया गया।
निषाद समाज के नवनिर्वाचित प्रांतीय पदाधिकारियों का सम्मेलन रायपुर के इंडोर स्टेडियम में हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समाज से हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान किया और कहा, राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने में पदाधिकारी मदद करें। शपथ ग्रहण समारोह में सभी जिलों से बड़ी संख्या में निषाद जन पहुंचे थे। विशेष वेशभूषा में सजी दुर्ग, भिलाई और राजधानी की निषाद महिलाएं आकर्षण के केंद्र में रहीं। बिलासपुर जिले से भी समाज के अजीत नाविक, दीप निषाद, BS निषाद, नंद कुमार, हर प्रसाद समेत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। अचानक मार के जंगल में बाघ ने एक बैगा आदिवासी पर हमला कर दिया। युवक पुटू बीनने गया था। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गौरेला पेंड्रा के जंगल से लगे अचानकमार टाइगर रिजर्व क्षेत्र में 2 बाघों ने आदिवासी युवक पर हमला कर दिया। युवक रविवार को पुटू बीनने टाइगर रिजर्व क्षेत्र के भीतर चला गया था। इसी दौरान बाघों ने उस पर हमला कर उसे घायल कर दिया। घायल युवक ने किसी तरह पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई। काफी देर बाद बाघ जब मौके से चले गए तब युवक पेड़ से नीचे उतरकर किसी तरह अपने गांव पहुंचा। युवक को खून से लथपथ देख गांव वालों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी और उसे इलाज के लिए पेंड्रा जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वन विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक घायल युवक मुंगेली जिले के चिरहट्टा गांव का आदिवासी जेठू बैगा है, जो रविवार सुबह पुटू तलाश करता घने जंगल में चला गया था। इसी दौरान दोनों बाघ से उसका सामना हुआ। बाघ के हमले में जेठू बैगा के कूल्हे और बाएं हाथ में चोट आई है। पुटू बिना गया, पुटू नहीं मिला, बाघ बेटा आ गया। पेड़ में चढ़ गए थे सर, तो वही लग गिरा दे और फिर गिराइश थी। मैं भाग आई दोबारा नहीं लौटी। 2 ठन रहे, 1 ठन भाग गए, 1 ठन फिर आए। ATR के डिप्टी डायरेक्टर सत्यदेव शर्मा ने इस घटना की पुष्टि की है। घटना स्थल से बाघिन और उसके एक शावक के पग मार्क मिलने की जानकारी लगी है। फिलहाल युवक का उपचार जारी है और वो खतरे से बाहर बताया जा रहा है। इस घटना के बाद से ATR के कोर जोन के आसपास गांव में रहने वाले आदिवासियों में दहशत का माहौल है। वहीं वन विभाग के अधिकारी भी इस घटना के बाद हरकत में आ गए हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। घायल बंदर को रेस्क्यू कर वन विभाग ने उसे कानन पेंडारी के हवाले कर दिया। यहां उसका उपचार किया जा रहा है। बेलतरा सर्किल के बेलपारा गांव में कुछ दिनों से एक घायल बंदर उत्पात मचा रहा है। इसकी जानकारी लगने पर सर्किल के फॉरेस्ट ऑफिसर वेद प्रकाश शर्मा, बीट ऑफिसर नीतीश भार्गव टीम को लेकर गांव पहुंचे। बाद में बंदर की स्थिति को देखते हुए कानन पेंडारी से बचाव दल बुलाया गया। सभी ने मिलकर घायल बंदर को रेस्क्यू किया और उसे इलाज के लिए कानन के सुपुर्द किया। ग्रामीणों के अनुसार बंदर के पांव में गहरा जख्म होने के कारण वो दर्द से छटपटा रहा था। इस दौरान बंदर लोगों के घर में घुसने का प्रयास भी कर रहा था। इससे घबराए ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। रेलवे बोर्ड के आदेश पर 16 एक्सप्रेस और 12 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की गई थी। यह ट्रेनें अब फिर से चलाई जाएंगी। इसकी जानकारी मिलने के बाद रेलवे स्टेशन के आरक्षण केंद्र में यात्रियों की भीड़ दिखाई दे रही है। रविवार को आरक्षण केंद्र में सामान्य दिनों की अपेक्षा ज्यादा भीड़ नजर आई। रद्द ट्रेनों को बहाल करने की घोषणा के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। दरअसल ये ट्रेनें पिछले 2-3 महीनों से लगातार रद्द हो रही थी। शनिवार देर रात एक कार सत्यम चौक के पास अनियंत्रित होकर गेट की दीवार से जा भिड़ी। इसके बाद पास के नाली में फंस गई। बताया जा रहा है कार क्रमांक CG10 AN0282 का चालक और उसका साथी नशे के हालत में वाहन चला रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। रविवार सुबह यातायात के जवानों ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त कार को बाहर निकाला और आगे की कार्यवाही के लिए मामला सिविल लाइन थाना को दिया है। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। सौहार्द के वातावरण में मनाया गया कुर्बानी का पर्व ईद उल अजहा। ईदगाह में नमाज के लिए जुटे अकीदतमंद। पिछड़ा वर्ग के संवर्धन के लिए अलग मंत्रालय बनाने आयोग ने दिया प्रस्ताव। अल्प प्रवास पर पहुंचे अध्यक्ष ने की लोकसभा टीवी से बात।
फूटोबिन ने जंगल गए आदिवासी युवक पर बाघ ने किया हमला, वनग्राम में चौकसी बढ़ी। और लूट का सामान समेत 5 गिरफ्तार, मुख्य आरोपी की तलाश जारी। ट्रेनों में लूट की घटना को अंजाम देने वाले 5 सह आरोपी को बिलासपुर जीआरपी ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवकों के पास से लूट का आधा सामान बरामद किया गया है। जीआरपी मुख्य आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर रही है। रायपुर जीआरपी में एक महिला यात्री ने ट्रेन में लूट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना 29 मई की है। महिला बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस के कोच S4 में रायपुर से सतना के लिए सफर कर रही थी। इस बीच एक व्यक्ति ने सिरहाने में रखा उसका पर्स छीन लिया और भागने का प्रयास करने लगा। महिला ने उसे पकड़ने की कोशिश की। दोनों के बीच झूमाझटकी भी हुई, मगर आरोपी ट्रेन से कूदकर भाग गया। घटना के बाद महिला ने इसकी रिपोर्ट रायपुर जीआरपी में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के आधार पर घटना धादापारा से उसलापुर के बीच होना पाया गया था, जिसके बाद रायपुर जीआरपी ने केस डायरी बिलासपुर जीआरपी को भेज दी। यहां मामले की जांच की जा रही थी। इस बीच महिला के फोन लोकेशन के आधार पर आरोपियों तक जीआरपी की टीम पहुंची। साइबर सेल की मदद से टीम ने अलग अलग जगहों में सर्च किया। जिसके पास महिला का मोबाइल था वो आरोपी पकड़ में आ गया। युवक सलमान ने अंकित से मोबाइल लेने की बात कही। वहीं अंकित ने अनिल से मोबाइल खरीदने की जानकारी दी। पर्स में मिले सोने चांदी के आधे जेवर मुख्य आरोपी ने अपने 5 साथियों के पास रखवा दिया और मोबाइल बेच दिया था। वहीं आधा सामान उसने अपने पास रख लिया। बिलासपुर जीआरपी ने 5 सह आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी का नाम दीपक है। प्रार्थियों द्वारा जीआरपी थाना रायपुर में की गई थी। डायरी स्थानांतरण पर आने पर उसमें विवेचना की गई। विवेचना के दौरान 5 आरोपी अभी गिरफ्तार हुए हैं। मुख्य आरोपी जो है अभी मिला नहीं है। 5 आरोपियों से जेवरात और मोबाइल जब्त किए गए हैं। कुल 84,000 का मसूल का जब्त किया गया है। आगे मुख्य आरोपी की तलाश जारी। दिनांक 29/5/22 को बरौनी एक्सप्रेस में हुई लूट की घटना के संबंध में हमने साइबर सेल से जानकारी ली थी। मेरे प्रार्थिया के मोबाइल की, तो प्रार्थिया के मोबाइल के कॉल डिटेल सब साइबर सेल मिली। उस आधार पे हमने जो है सबसे पहले आमगांव निवासी सलमान को पकड़ा और उससे पूछा कि मोबाइल कहाँ से पाए, तो उसने बोला कि मैं अनिल से लिया हूँ। अनिल को पकड़े तो वो बताया कि मैं अंकित से लिया हूँ। अंकित से जब पूछताछ किए तब पता चला कि मुख्य आरोपी दीपक संयाम, जो गोरे गांव के आसपास के गांव का रहने वाला है, वो जो अभी तक हमको पकड़ में नहीं आया है। और अंकित जो है दीपक के द्वारा सामान दिए जाने पर पकड़े गए सह आरोपियों से जीआरपी की टीम कड़ी पूछताछ की। तब जाकर मुख्य आरोपी दीपक के बारे में उन्हें जानकारी लगी। वो गोरेगांव का रहने वाला है और अब तक फरार है। 5 आरोपियों से 84,000 के जेवर और कीमती सामान बरामद किया गया है। वहीं मुख्य आरोपी दीपक की तलाश जीआरपी की टीम कर रही है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। मकान की सीढ़ी के नीचे रखे 2 सिलेंडर को चोरी करने वाले आरोपी को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना उसलापुर की है। प्रार्थी परमानंद मिश्रा ने 20 मई को रिपोर्ट दर्ज कराया कि मकान की सीढ़ी के नीचे रखा 2 HP कंपनी का सिलेंडर किसी अज्ञात चोर ने पार कर दिया है। अपराध दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी हुई थी। जांच में पता चला कि अमेरिका रहने वाला सहदेव उर्फ बल्लू पाटले ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी सहदेव को धर दबोचा। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।